तो थैंक्स टू दी नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट एंड ऑनरेबल स्पीकर साहब कि उन्होंने आपको भी ये मौका फराहम किया और हमें भी ये मौका फराहम किया कि हम वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपसे शेयर करना, वो हम आपसे शेयर करें। तो लोकेशन चेक करें इसकी यार, कितनी ज़बरदस्त जगह है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने ट्रेल 3 हमारा शुरू हो रहा है, ये सामने नज़र भी आ रहा होगा। और ये काफ़ी जो है टफ़ समझा जाता है और ये बिल्कुल पहाड़ों के साथ जो है करके बिल्डिंग है। ब्रेक का टाइम हो गया था, हालांकि अमूमन इस तरह होता है सेशंस में कि ब्रेक होती है तो लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पिप्स में ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए पहला दिन है, जो कि नेशनल असेंबली की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत और उसके बारे में डीपली डिस्क्राइब किया जाएगा और पार्लियामेंट की अहमियत और पार्लियामेंट्री निज़ाम के बारे में हमें बताया जाएगा। तो बाकी ओकेजन की तरह भी इसकी इब्तिदा भी तिलावत कुरान पाक से हुई, जिसमें कारी साहब ने तिलावत कुरान पाक के बाद उसका उर्दू में तर्जमा भी हमें सुनाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश देखी जाएगी, फिर उसको पूरा बदला दिया जाएगा। और ये कि तुम्हारे परवरदिगार के पास ही पहुंचना है, और ये कि वो हंसाता है और रुलाता है, और ये कि वही मारता है और वही जलाता है। और तिलावत कलामुल्लाह के बाद मिस्टर मोहम्मद अनवर साहब, जो कि पिप्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें वार्मली वेलकम किया और हमें बताया कि हम लोगों का बैच जो है स्टूडेंट लेवल पे पहला बैच है जो कि इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा है। इससे पहले ये लोग मिनिस्टर्स की, MNAs की और इस तरह के जो है ऑफिशल्स की ग्रूमिंग के लिए ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखते थे, लेकिन ये कि स्टूडेंट लेवल पे हमारा पहला बैच था। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं शामिल था। ऑफिसर ने आपको वेलकम किया। मैं भी इस इदारे के बिहाफ पे आपको वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो 3 दिन का हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले थैंक्स टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पिप्स बोर्ड ऑफ गवर्नर जनाब स्पीकर साहब के वो उन्होंने आप लोगों को भी ये मौका उन्होंने दिया कि आप देखें कि उनकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। और अवाम में वो जो आम सी बातें हैं आप भी देखेंगे, बहुत कुछ आप सुना करते थे, सुना होगा आपने, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि सुनने में और प्रैक्टिकली जो वहाँ हो रहा है काफ़ी डिफरेंस होगा और आपको महसूस होगा कि वो जो बातें बाहर आप सुनते हैं शायद वो उतनी हकीकत पर मबनी नहीं है। तो थैंक्स टू दी नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट एंड ऑनरेबल स्पीकर साहब कि उन्होंने आपको भी ये मौका फराहम किया और हमें भी ये मौका फराहम किया कि हम वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपसे शेयर करना, वो हम आपसे शेयर करें। तो उसके बाद वकास अहमद कुरैशी साहब को दावत दी गई, जिन्होंने आके हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया पिप्स के बारे में और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, आज के पूरे शेड्यूल के बारे में, और मज़ीद 2 दिन हमने किस तरीके से गुजारने और पिप्स की बिल्डिंग के हवाले से कि हमें कौन कौन से एरियाज़ हमें अलॉट किए गए हैं और कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं हमारे लिए। Mr. Waqas Ahmed Qureshi is Director Parliamentary Development Program at the Pakistan Institute for Parliamentary Services. तो और उसके अलावा इन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस की, हाउ टू लर्न टू ग्रो। उसमें जो है काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्कस की, जिसमें हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस और हमारे कपड़े वगैरह की किस तरीके के सेंस से हमें पहने जाएं। लेकिन उसके बावजूद मैं इनका तज़किरा सिर्फ इतना ही करूँगा जितना कि इन्होंने हमारे अपने कल्चर के लिबास के बारे में बोला। तो उसकी वजह यही है कि जो कौम अपनी सकाफ़त, अपने रस्म व रवाज को भूल के दूसरों की पैरवी शुरू कर देती है, जल्द या बदेर वो कौम अपना नामो निशान भी मिटा देती है। Welcome, sir. I would like you to Thank you, Bushra. Before I proceed
उम्मीद हम हमारी कोशिश होती है कि जल्दी हम अपने सेशंस का आगाज़ जो है वो एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन से करें, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि एक नंबर बहुत बड़ा है, तो एक 100 लोगों का इंट्रोडक्शन जो है वो एटलीस्ट अगर 1 मिनट भी दिया तो 100 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। सो दैट्स ऑल, इसमें इतना ही। और इसके बाद फिर हमारा टी ब्रेक का टाइम शुरू हो गया, जिसमें हम बिल्डिंग में कैफ़ेटेरिया था उधर गए हमारे, और उसमें हमें बताया गया कैफ़ेटेरिया की जो है स्पेस इतनी ही है। बाहर चले जाए, स्टैंडिंग हम यहाँ पे कुछ लंच का बंदोबस्त किया होगा, तो प्लीज़ अकोमोडेट अस। और इसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और बाहर भी हमारे पास स्पेस है, तो आप लोग अगर अपनी टी, ग्रीन टी या कॉफ़ी वगैरह जो भी आप लेते हैं यहाँ से, तो वो लेके आप बाहर भी जा सकते हैं, या यहाँ पे अगर आपको जगह मिलती है तो आप यहाँ पे भी उसको बैठ के पी सकते हैं। भजन अभी हमारी चल रही है टी ब्रेक, तो ये हम जिधर से हम इंटर हुए थे और इधर से फाइल्स वगैरह हमने लेके यहाँ से कैफ़े की तरफ आए थे, और अभी कॉफ़ी पकड़ के मैं इधर बाहर आ गया हूँ, शेड पर थोड़ा सा साइड पीछे खड़ा हूँ। और मैंने इसमें एक जो है एक ये टेबल स्पून डाला है शुगर का, लेकिन एक और पकड़ के ले आया हूँ, और ये कोई बिस्किट वगैरह उठा के ले आया हाथ में, तो असल में प्लेट्स वगैरह नहीं थी। और ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से जो है सामने ट्रेल 3 नज़र आएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो ये सामने ट्रेल 3 नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी जो है ना हार्ड ट्रेल कहा जाता है इसको। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, वो ऊपर मुनाल तक जा रहा है, मुनाल जो है ना इसकी बैक साइड मुनाल। और टी ब्रेक के बाद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो कि पार्लियामेंट्री एक्सपर्ट हैं, इन्होंने हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इनका सेशन इतना अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और ख़ास तौर पे इंगेजिंग था कि इनके सेशन के बाद हमारी लंच ब्रेक थी, वो स्टार्ट हो गई, उसके भी 15 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन लड़के क्वेश्चंस कर रहे थे इनसे कि भी हमें ये भी चीज़ बता दें, ये भी चीज़ बता दें, और उठने का दिल नहीं कर रहा था। लिटरली उठने ब्रेक के हमने 15 मिनट इनके सेशन में दे दिए, तो उसके बाद होस्ट को मजबूरन उठ के कहना पड़ा कि जी नमाज का टाइम हो गया, लंच ब्रेक स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग नमाज के लिए और लंच ब्रेक के लिए चले जाएँ। तो तब जाके ये हुआ, वरना ये ख़त्म नहीं होने वाला था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो इन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर प्रॉपर तरीके से जो है डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। तो ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब के सेशन के बाद हमारा ब्रेक टाइम शुरू हो गया, जो कि तकरीबन 1 आवर का था, जिसमें से हम पहले ही इनको 15 से 20 मिनट दे चुके थे, और उसके बाद हमारे रिमेनिंग टाइम में हमने लंच भी करना था और नमाज़ वगैरह भी पढ़नी थी। तो सबसे पहले मैं पहुंचा अपने कैफ़ेटेरिया में, जहां पे लंच बॉक्सेस रिसीव किए, जिसमें हमारे पास एक बॉक्स में पुलाव था और साथ में रायता था। तो जल्दी जल्दी लंच करने के बाद, क्योंकि टाइम शॉर्ट था और हमने कुछ घूमना फिरना भी था, क्योंकि फर्स्ट डे था हमारा बिल्डिंग में, तो उसके बाद हम पहुंचे वॉशरूम। वॉशरूम से फ्री होने के बाद हम लोग गए, वज़ू किया, नमाज अदा की, और उसके बाद बिल्डिंग में घूमने फिरने लगे। तो भैया अभी इस वक्त टाइम हम मौजूद हैं पिम्स में, जो कि इदारा है, इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट का, जिसमें हमें एज ए इंटर्नी जो हैं उनको एक 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो लोकेशन चेक करें इसकी यार, कितनी ज़बरदस्त जगह है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने ट्रेल 3 हमारा शुरू हो रहा है, ये सामने नज़र भी आ रहा होगा, और ये काफ़ी जो टफ़ समझा जाता है, और ये बिल्कुल पहाड़ों के साथ जो है करके बिल्डिंग है, और ये बैक साइड पे इसके और कुछ इदारे वगैरह हैं। तो अभी हमारी लंच ब्रेक चल रही, लंच करके हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, अभी तो घूम फिर रहे थे बिल्डिंग वगैरह में, तो अभी दोबारा से बस 5-10 मिनट में स्टार्ट होगी। तो हमने कहा चलें बिल्डिंग शिल्डिंग घूम लेते हैं, तब तक व्यू चेक करें यार, इसके सामने कितना खूबसूरत व्यू है।
तो भाईजान अभी जो है हमारा आज पहला डे काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल रहा, तो अभी वापसी की तरतीब बना रहे हैं। पहले यहाँ से मेट्रो, और हमारा जो है सेशन जो है 4 डिफरेंट उसमें पोर्शन में डिवाइड था, जिसमें वक़ार अहमद कुरैशी साहब जो कि डायरेक्टर हैं ये पिप्स के, और उनका सेशन काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से उन्होंने ही लिया था। और सेशन के बाद ये हुआ कि सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस, मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए जा रहे थे, वो मतलब टाइम भी ख़त्म हो गया था, ब्रेक का टाइम हो गया था। हालांकि अमूमन इस तरह होता है सेशन में कि ब्रेक होती है तो लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो, लेकिन उनका सेशन इतना ज़बरदस्त था, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इनकी इतनी ज़बरदस्त गिरफ्त थी कि उन्होंने कहा कि यार मतलब लड़के बार बार सवाल कर रहे थे, और वो उन्होंने ज़बरदस्ती फिर कहते हैं कि बस अब ब्रेक, तो नेक्स्ट सेशन में अगर कभी मुलाकात हुई तो फिर बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हम उनसे स्पेशल जो है टाइम लेके उनसे अपने चैनल के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनवाएंगे, जो 2-3 ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं था, उनके पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, तो अगर आप लोग कहते हैं तो मैं फुल जो है ना उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के उसको चैनल पे अपलोड कर दूँगा। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दें, जो उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं था तो ऑब्वियसली टाइम, लैक ऑफ टाइम, हम उनसे इस तरीके से फैज़याब नहीं हो सके, तो उनसे टाइम लेके प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनवाएंगे, जिसमें 3-4 एपिसोड्स में करके उनका जो है सेशंस रिकॉर्ड करके अपलोड किया करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, उनसे इंटरव्यू वगैरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो पार्लियामेंट की हिस्ट्री बताएंगे, पार्लियामेंट का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके जो है उसके ऊपर उसकी पूरी कहानी जो है बताएंगे कि कौन कौन से फेजेस से गुजर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक पहुँचा है, और उसमें कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन से उसमें जो है बेहतरी की तरफ मूव ऑन किया जा सकता है। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कल के व्लॉग्स में इन्होंने क्या क्या हमारे कल के सेशन में क्या क्या हमारे लिए रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।